दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, समय। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, मीन्स वर्तमान समय, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य में जो होने वाला होगा। पास्ट बीत गया है, प्रेजेंट में जो अब चल रहा है। इन सभी के 4 भाग होते हैं। सारे टेंस, ये तीनों टेंसों के भी, इनके भी 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्राइमरी वर्ब होती है इन सब की, जैसे वी के साथ क्या क्या लगता है? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ये हिंदी में इनकी पहचान होती है। इनसे हम पहचान कर सकते हैं कौन से टेंस का वाक्य है। इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं एवं सहायक क्रिया के रूप में डू, डज लगाते हैं। अगर हमें कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो डू, डज लगाते हैं इसमें, और या नहीं तो एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इनमें सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर के प्रयोग में लेते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है तो हिंदी पहचान आपको पता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इनसे पहचान कर लेते हैं कौन से टेंस का ये वाक्य है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम, आर लगाते हैं प्लस आईएनजी, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब इनसे इनकी पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके हैं। इनसे पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इनमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है आते हैं। चुका है, चुकी है तो आते ही हैं, लेकिन इनके साथ समय आता है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग में ली जाती है तथा समय दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इनमें आईएनजी फ्रॉम आती है। परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इनमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। इस टेंस में आई के साथ हैव आता है। इसके सेंटेंस हैं सी हैज रिटन ए लेटर। सेकंड है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। इस सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, हैव बीन प्रयोग में लाई जाती है तथा समय दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें आईएनजी फॉर्म या सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सूत्र इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब हिंदी में मैं आपको एक विस्तार से समझाती हूँ कि जहाँ पर समय के बारे में बात हो रही हो, जिस सेंटेंस में समय आ रहा हो या कोई दिन आ रहा हो या मॉर्निंग आ रही हो, इवनिंग आ रही हो, आफ्टरनून आ रहा हो या साल आ रही हो,
तो वहां पर समझ लेना कि ये किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। चुका चुकी तो आएंगे, लेकिन मैं एक साल से काम कर रहा हूं, मैं 2 दिन से काम कर रही हूं, तो 2 दिन आ रहा है, समय दर्शाया गया है, साल आ रही है, समय दर्शाया गया है। तो इससे समझ में आ जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वाक्य।